वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 2, जो कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या मान दिया गया है? P के जगह पे क्या रखा है? 0 रखा है, 1 रखा है और 2 रखा है। 3 प्रकार के मान रखे गए हैं एक प्रश्न में। और प्रश्न कितने दिए गए? तो कुल 4 प्रश्न यहाँ पर कुल 4 प्रश्न दिए गए, कुल 4 प्रश्न। तो चलिए एक एक को क्या करते हैं, यहाँ पर मान रख करके देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? पी वाई। पहला बहुपद हमारा यहाँ पर क्या है? पी वाई बराबर, देखिए पहला बहुपद क्या है? पी वाई। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ये हमारा क्या है? पहला बहुपद। तो चलिए यहाँ पर पहला मान रख करके देखते हैं 0। पी के वाई की जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1। अब देखिए 0 में घटा करके 0 को फिर 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? योगफल। यहाँ पर इन दोनों को घटा करके 0 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो उसमें योगफल हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? पहला आंसर हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें दूसरा मान रखेंगे। अब P 0 के जगह पे 1 रखेंगे, P1 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर y तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर 1 यहाँ पर प्रश्न में ही दिया गया है, बहुपद में ही दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1। ये दोनों खत्म हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब क्या करेंगे? बहुपद क्या है हमारा? पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हमारा बहुपद है। अब क्या करेंगे? दूसरा मान रखेंगे जो कि 2 है। अब क्या करेंगे? पी वाई के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो पहले का आंसर कितना आया? प्रश्न संख्या 1 का आंसर कितना आया? तो 1 आया, 1 दूसरा मान रखने पर भी 1 आया, और तीसरा मान रखने पर 3 आया। एक मान रखे 0, दूसरा मान रखे 1 और तीसरा मान रखे 3। तो हमारा ये 3 आंसर आया, ये हमारा 3 आंसर आया, 1 1 3। तो चलिए उसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है बहुपद PT। अगला बहुपद हमारा क्या है? यहाँ पर PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस TQ। ये हमारा क्या है? बहुपद है। इसको हल करेंगे। पहला मान क्या है? 0 है। पहला मान 0, यहाँ 0 रख देंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। 2 का ये तो 2 अचर संख्या है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए ये रहा 0, T का मान 0 है। अब क्या करेंगे? 0 का स्क्वायर करके 2 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 0 का कितना भी क्यूब करेंगे, कितना भी पावर रहेगा तो उसका आंसर 0 ही आने वाला है। तो इन सभी का योग निकाला जाए और अंतर निकाला जाए तो इन सभी का आंसर कितना आएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा 2 आया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर दूसरा आंसर लिखेंगे, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दूसरा मान रखेंगे। P
बहुपद क्या है, पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यू। ये हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है। क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस क्या मान रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर 3 मान दिया गया है, 0 1 और 2 रखें। अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सबको यहाँ पर आप क्या करेंगे, हल करेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर करके 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट गया तो अपने पास क्या बचा, ये और 2, ये और ये 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से आप दूसरा मान रखेंगे। बहुपद हमारा यहाँ पर क्या है, तो पी टी, ये हमारा क्या बहुपद है, पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये हमारा क्या है, बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टी के जगह पे 2 मान रखेंगे, 2 प्लस 2t का मान रखते हैं प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब। अब क्या करेंगे, ये 2 हुआ प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करके 4 और गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कट रहा है, तो अपने पास क्या बचा है, ये 2 और ये 2 धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है पी टी, तो उसमें क्या क्या मान आया पी टी में, तो पहला मान आया 2, दूसरा मान आया 4 और तीसरा मान भी क्या आया, 4 आया। ये प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 का तीनों आंसर, तीनों मान रखने पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुपद। तो उससे पहले हम एक छोटी सी नज़र डालेंगे महत्वपूर्ण जानकारियों पर। महत्वपूर्ण जानकारियों है इसमें क्या, तो देखिए आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA MSc MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय के साथ, किसी भाषाओं में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या अब हमारा होने वाला है 4। प्रश्न संख्या 3, देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारा यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 3 बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। ये हमारा बहुपद है। तो पहला मान क्या रखेंगे, 0 हमारा पहला मान है, तो 0 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये हुआ पहला आंसर। अब क्या करेंगे, बहुपद हमारा क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब है। अब पी का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए पी का मान 0 रख दिए, अब रखेंगे 1 को, पी 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे 2, पी एक्स बराबर x का क्यूब। तो x का क्यूब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 3 का बहुपद पी एक्स है। इसका आंसर क्या आया, तो 0 आया, 1 आया और 8 आया। ये हमारा क्या हो गया, तीनों आंसर हो गया।
उसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, तो देखिए अगला बहुपद हमारा यहाँ पर पी एक्स बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, ये हमारा पहला बहुपद, ये हमारा बहुपद है। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए ये एक क्या है, ये जो बहुपद दिया गया है इसका आप हल निकालेंगे तो बहुपद कुछ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि ये एक प्लस में एक माइनस में, ये एक सूत्र आधारित है, फार्मूला पर आधारित है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक ऐसे फार्मूला पर आधारित है, तो हम इस बहुपद को मान करके चलते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे पी एक्स के जगह पे 0 रखेंगे पहले, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका हल निकाला जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 में 0 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 ही रह जाएगा, क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या के रूप में है यहाँ पर। उसी प्रकार से अब दूसरा मान रख के देखते हैं। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 0 के जगह पे अब 1 रखेंगे, 0 के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर क्या है, पहले से ही 1 स्क्वायर किया गया है। तो इन सब का हल निकाला जाए तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, 0 हो जाएगा, फिर ये दूसरा आंसर है। उसी प्रकार से तीसरा आप देखते हैं, तीसरा क्या है, यहाँ पर तीसरा संख्या का मान रखेंगे पी एक्स बराबर x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे पी एक्स बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो हल क्या आया हमारा, यहाँ पर 3 आया, हल हमारा 3 आया। तो अब यहाँ पर बहुपद क्या है, पी एक्स, ये हमारा चौथा आंसर है। पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 1, दूसरा आंसर क्या है, तो 0 आया, तीसरा आंसर क्या है, 3 आया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलता है एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।